मार्केटिंग का संबंध उन सभी सेवाओं से है जो अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए करती हैं। मार्केटिंग में जैसे टेलीविजन, रेडियो, टीवी, वर्ड ऑफ माउथ, ये सभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर निर्भर करती है। मार्केटिंग का काम किसी भी प्रोडक्ट या सेवाओं का लेना और कस्टमर का ध्यान अवेलेबल प्रोडक्ट की तरफ कराता है। अब मार्केटिंग में आता है एक 4P। 4P आखिर है क्या, इसको हम समझते हैं। 4P में पहला आता है प्रोडक्ट्स और दूसरा आता है इनकम, थर्ड पर आता है प्लेस और फोर्थ पर आता है प्रचार। एक अच्छे मार्केटर्स के लिए 4P होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब हम समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। इस दोनों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग आखिर है क्या। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अपने समय में एक लंबा इतिहास रहा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमेशा से यह शेड्यूल अपनाया गया है मार्केटर के द्वारा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक तरह से अपनी बातों को कस्टमर तक पहुंचाने की एक अच्छी विधि है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बिजनेस कार्ड्स, सूचनाएं, इंफॉर्मेशन और टीवी, रेडियो अनाउंसमेंट जैसे इन सभी का उपयोग करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर को लाने के लिए। अब हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ आप अपने कस्टमर तक तो आसानी से पहुंच सकते हैं, बट डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग किसी भी ग्राहक को पहले निशाना बनाता है और उसके बाद उसकी उम्र और आवश्यकता और जरूरत और उनकी उम्र के अनुसार उनके पास जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अगर आपका उम्र 18 प्लस है और आप पर 10 लोगों का कर्ज है और आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं है, या फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, तो आपको पैसे चाहिए और उस पैसे के लिए आप किसी के पास जॉब करते हुए या फिर किसी का कुछ भी काम करते हुए या फिर अलग अलग सोशल मीडिया पर अपने अंदर सीखने के लिए नए नए स्किल्स को डेवलप करते हो और तब जाकर थोड़ा थोड़ा अपने अनुसार जनरेट करते हो, तो ये हुआ डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को फिर से हम शॉर्ट में बताते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग लोगों के पास खुद जाती है। अब आइए हम डिजिटल मार्केटिंग को और भी गहराई से जानते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज के द्वारा कर सकती है। डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटर्स को पहले डिफरेंट कैंपेन को तैयार करना पड़ता है, जिससे उन्हें यह पता चल सके कि उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट लोगों के द्वारा पसंद की जा रही है या फिर नहीं, और ताकि उसके अनुसार डिजिटल मार्केटर्स अपनी योजनाओं को और भी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके लोगों के सामने। डिजिटल मार्केटिंग अपने सेवाओं और प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट, यूट्यूब और अलग अलग सोशल मीडियाज का उपयोग करते हैं। आता है डिजिटल मार्केटिंग का रिजल्ट। इसके कुछ रिजल्ट के बारे में हम फिर बात कर लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर हम कोई भी व्यापार करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट देखने में कभी कभी हफ्तों, कभी महीनों तक हमको इंतजार करना पड़ता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम एक बार शुरू करते हैं तो हमें इसकी परिणाम या फिर रिजल्ट के लिए ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ता है। ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। आज से कुछ साल पहले जब लोग अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए अलग अलग तरीकों का सहारा लेते थे, विज्ञापन, अखबार, प्रचार प्रसार, पोस्टर, टेम्पलेट, इन सभी का सहारा लेते थे सेल करने के लिए, बट ये जो कार्य था आगे चलकर बहुत ही ज्यादा आम बन गया, क्योंकि यह जो कार्य था बहुत कम लोगों को अपनी ओर लोभित कर पाती थी, जिससे कि फिर व्यापारियों को यह ठीक नहीं लगा, ने अपने सेल करने बेचने का तरीका को बदल दिया, प्रोडक्ट को ऑनलाइन वेबसाइट और सोशल मीडिया के द्वारा सेल करना शुरू कर दिया। और डिजिटल मार्केटिंग यह सब जो है सन 2000 में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होना शुरू हुआ, क्योंकि इस समय नए नए सोशल मीडियाज डेवलप हुआ और डिजिटल मार्केटिंग और भी ज्यादा हम लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ।